जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर। सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और मैंने थंबनेल में लिखा है कि धमाल पर धमाल और कमाल पर कमाल होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है दोस्तों? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि इस महीने सितंबर महीने में अष्टम भाव सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला है और अष्टम भाव को वैसे तो अच्छा भाव नहीं कहा गया है, खराब भाव कहा गया है। रुकावटों, परेशानी, दुख, समस्याओं का भाव कहा गया है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि धमाल पे धमाल और कमाल पर कमाल होने वाला है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव को छुपा हुआ धन, खजाना, गड़ा हुआ धन भी कहा गया है। तो हो गया ना ये कमाल का भाव। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, अचानक धन प्राप्ति के योग लिखे हुए हैं, तो वो कब मिलेगा? तो गोचर ये कह रहा है कि गोचर के अनुसार वो योग सितंबर महीने में बन रहे हैं, अगर आपकी किस्मत में लिखा है। अब हर किसी की किस्मत में तो नहीं लिखा होता भाई। अब ऐसा नहीं है कुंभ राशि वाले करोड़ों लोग हैं, सबकी किस्मत में सितंबर महीने में खजाना मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। थोड़ा दिमाग लगाएं, लॉजिक को समझें। अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो गोचरग्रस्त सितंबर महीना है वो आपको गड़ा हुआ खजाना दे सकता है, छुपा हुआ धन दे सकता है। ये है अष्टम भाव की पावर पॉजिटिव वे में। इसके नेगेटिव प्रभाव भी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ अच्छा ही है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन खट्टे मीठे आपके अनुभव है इस महीने। अष्टम भाव सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आपके जीवन में अचानक आने वाले बदलाव, परिवर्तन जो आपके लाइफ की पूरी रूपरेखा को बदल दे, वो प्रभाव आपको सितंबर महीने में देखने को मिल सकता है कुंभ राशि वाले जातकों। ये रंग से राजा और राजा से रंग बनाने वाला भाव है। देखिए, थोड़ा तो ये इसलिए बुरा कहा गया है अष्टम भाव, और जो सितंबर महीने में कुंभ राशि वालों जातकों के लिए एक्टिव है, तो सितंबर महीने में ये संभावनाएं जरूर बन जाती हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कि यदि आपके छुपे हुए शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, आपको नापसंद करने वाले लोग हैं, आपके काम में अड़चन डालने वाले व्यक्ति हैं, आपके काम को रोकने वाला, कार्य करने वाला कोई समूह है, ग्रुप है, व्यक्ति विशेष है, तो वो इस समय एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव आपके भाग्य भाव से द्वादश है, अर्थात आपके भाग्य की हानि करने वाला भाव है। तो ऐसे में क्या होता है, अष्टम भाव जब एक्टिव होता है तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है, भाग्य कमजोर हो जाता है। और भाग्य कमजोर का मतलब, यदि किसी आपके शत्रु, विरोधी, आपके किसी आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति ने यदि कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा है, तो उसमें फंसने की चांसेस बन जाते हैं। इसलिए अष्टम भाव अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अष्टम भाव राजयोग बना रहा है। तो जब अष्टम भाव राजयोग बनाता है तो शुभ प्रभाव, अष्टम के जो शुभ प्रभाव हैं वो मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। राजयोग क्यों बना रहा है? देखिए, बुध देव पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो कोई ग्रह उच्च का हो गया है तो अष्टम भाव बहुत पावरफुल हो गया। तो अब अष्टम भाव के बहुत पावरफुल होने से आपके आयुष में वृद्धि होती है। पहली बात, सबसे बड़ा राजयोग तो बुधदेव यहां ये बना रहे हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य कमजोर है, आपको हेल्थ वाइज कोई समस्या है, आप किसी हेल्थ वाइज कोई बड़ी बीमारी से या समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अब ये अष्टम भाव एक्टिव होने से
कुछ ऐसा चमत्कार, मैंने कहा ना सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो चमत्कारी कहते हैं उसे, अचानक परिवर्तन हो जाए जीवन में कि आपका कोई ऐसा इलाज हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, दवाई मिल सकती है जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। तो इस तरह से अष्टम भाव आपकी आयुष को बढ़ाने वाला काम कर रहा है। अब अष्टम भाव, जैसा कि मैंने कहा कि गड़ा हुआ धन, पहले अगर किसी की किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा होता था तो ज्योतिष लोग अष्टम भाव की स्टडी कर कर ही देखते थे कि भाई तुम्हें खजाना या गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब देखिए अष्टम भाव में राजयोग तो बन रहा है, बुध पंचम का स्वामी होकर उच्च का है, साथ में विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बुध देव 24 तारीख को शुक्रदेव यहाँ पर आ जाएंगे और उनका नीचवंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र नीच के हो गए हैं और शुक्र योग कारक होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो एक और महाराजयोग बन गया। तो ऐसी स्थिति में राजयोग तो बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। लेकिन ये धन कौन सा होता है, देखिए लॉजिक को समझें, ये आपकी मेहनत के द्वारा अर्जित धन नहीं है, ये आपके द्वारा प्रयास किया हुआ धन नहीं है, ये धन वो है जो दूसरों का धन है, उससे अचानक धन लाभ देता है। तो गड़ा हुआ धन दूसरों का धन ही तो होता है, आपका धन थोड़ी है, तो वो आपको मिल सकता है। तो गड़ा हुआ धन नहीं, खजाना नहीं, तो आपको ऐसा धन मिल सकता है जो धन दूसरों के द्वारा अर्जित किया हुआ है, अर्थात आपको ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, आपको गिफ्ट में उपहार में कोई धन मिल सकता है, आपको ऊपर से कोई धन मिल सकता है, आपको किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन मिल सकता है। अब मृत्यु के बाद प्राप्त धन अच्छा तो नहीं कहा जाता, ठीक है, दुख का धन होता है, लेकिन वो मिलता अष्टम भाव से ही है, जैसे वसीयत, LIC, इंश्योरेंस आदि से प्राप्त धन, या आप दूसरों के धन के रखरखाव से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे आप LIC में हैं, इंश्योरेंस में हैं, आप शेयर मार्केट में हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं जहां आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। तो जो दूसरों का धन है और उस पर आप कोई एफर्ट लगा रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन इसका नकारात्मक सोच भी आप देखिए, अब कोई जालसाजी करने वाला व्यक्ति है तो वो तो दूसरों के धन पर ही निगाह डाले रहता है कि उसका धन हड़प लूं, उसका धन मैं प्राप्त कर लूं, जालसाजी से उसको धोखा देकर, उसको भिगलाकर, उसका धन लूट कर, उसके धन की चोरी कर कर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन आप इस चीज का शिकार भी हो सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली एनर्जी है। आप धोखाधड़ी के, षड्यंत्र के, किसी की जालसाजी में आकर अपने धन का नुकसान भी करवा सकते हैं। ये स्थिति भी इस महीने आपके लिए बनती है, तो सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। दूसरों के धन से लाभ होता है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी आपके धन को हड़प सकता है। और जो लोग गलत प्रवृत्ति वाले हैं, देखिए कुंभ राशि वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे, सभी तो ईमानदार नहीं होंगे, कुछ लोग गलत कार्य करने वाले होंगे, तो उन लोगों के लिए भी यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि 17 तारीख को सूर्यदेव यहां पर आ जाएंगे। सरकार है, सिस्टम है, लॉ है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, तो उससे आपको समस्याएं हो जाएंगी। पुलिस से अगर आप कोई भी गलत काम करते, किसी भी गलत एक्टिविटी में है, तो कानूनी प्रक्रिया आपको दबोच लेगी, उसमें आप फंस जाएंगे। अगर आपने इनकम टैक्स की भी चोरी की है तो वो भी आपको यहां पर नुकसान दे सकती है। तो लीगल समस्याओं से बचें, खासतौर पर 17 तारीख से। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। अष्टम भाव धमाल भी मचाएगा, कमाल भी करेगा। ये साइन वेव की एनर्जी है, सडन अप एंड डाउन वाली। कभी आपका ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, अचानक बहुत लाभ हो सकता है, तरक्की हो सकती है, अचानक आप डाउन भी जा सकते हैं। इसलिए इसे छुपा हुआ, ये ज्योतिष लोगों के लिए
सही एनर्जी होती है। ज्योतिष हम जो कर रहे हैं क्या है, आपके जीवन के रहस्यों को, छुपी हुई बातों को निकाल रहे हैं। तो ये अष्टम भाव की एनर्जी है। तो जो ज्योतिष है, जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र विद्या जो भी करते हैं, या आध्यात्मिक जो भी वेद पुराण है, जो छुपे हुए रहस्य हैं, वो प्राप्त अगर करना है तो ये एनर्जी बहुत शानदार है, आपको अल्टीमेट रिजल्ट देगी, आपको अल्टीमेट रिजल्ट यहां पर देने लगेगी। अब लॉजिकल समझे कि अब आज की डेट में तो भाई दबा हुआ खजाना नहीं मिलता है किसी को, छुपा हुआ खजाना। तो लॉजिकल इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि यदि आप जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अर्थात जो जमीन की गर्त में दबे हुए हैं, अर्थात आप माइनिंग के काम से जुड़े हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, किसी भी तरह की, या आप खेती बाड़ी करते हैं, सरफेस पर जमीन के कोई काम करते हैं, तो ऐसा कोई भी काम जो छुपा हुआ है, जमीन के नीचे है, गर्त में है, उसका कोई व्यापार करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं ऐसी फील्ड में, तो ये आपके लिए छुपे हुए खजाने से कम नहीं है। इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के वारे न्यारे हो जाएंगे, राजयोग बन रहे हैं, राजयोग। आपका व्यापार, आपका काम, आपका पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थों का काम एकदम ग्राफ पकड़ सकता है, ऐसी ऊंचाइयां पकड़ सकता है कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और आप लॉजिकल समझे, डॉक्टरी व्यवसाय और डॉक्टरी में वो लोग जो चीड़-फाड़ करते हैं, सर्जन है, पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब जहां गर्त में जाते हैं, आप छुपी हुई चीजों का रहस्य पता कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शानदार समय है। सफाई कर्मचारी, क्योंकि अष्टम भाव को गंदगी का भाव भी कहा गया है, गलत लोगों का कहा गया है ना, वो भी मैंने अभी बताया ना। तो अगर आप सफाई कर्मचारी हैं, गंदगी का साफ करने वाले हैं, सफाई अभियान से कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए अच्छा है। पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ जो भूगर्त में छुपी हुई चीजों का राज पता करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार है। जो रिसर्चर है, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, अगर आप बिजनेस है, बिजनेस में रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप नौकरी है, नौकरी में R&D डिपार्टमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, यदि आप रॉ में काम करते हैं, प्राइवेट किसी एजेंसी में काम करते हैं जहां पर आप किसी छुपे हुए रहस्यों पर काम कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट विषय की गहराई में, डेप्थ में जानना चाहते हैं, उसकी रूट कॉस्ट को पता करना चाहते हैं, अपनी कोई खोई हुई चीज को ढूंढना चाह रहे हैं, तो सितंबर महीने से बेहतर समय कोई नहीं है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आपका कुछ खो गया है, आप किसी सदस्य को ढूंढ रहे हैं, किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको इस महीने मिल सकती है। आप किसी भी चीज, आप डिटेक्टिव बन गए, किसी चीज की तह में जानना चाहते हैं या कोई खोजबीन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लाजवाब समय है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अंधेरे का भाव है, तो अंधेरे में जो ताकतें हैं वो भी एक्टिव होती हैं। अंधेरी जो ताकतें हैं, अर्थात चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, बदमाश, वो भी एक्टिव होते हैं, तो उनसे बचना है। जालसाज करने वाले लोगों से बचना है, वरना ये भाव उतार चढ़ाव देता है, नुकसान भी दे सकता है, इसलिए धमाल भी करेगा और कमाल भी करेगा। और ये बहुत प्रबल प्रभाव है, क्योंकि देखिए जो त्रिकोण भाव बन रहा है इस महीने, सूर्य, बुध और शुक्र से नव पंचम राजयोग शनि और मंगल जैसे पापी ग्रह भी बना रहे हैं, तो ये डार्क साइड की चीजों को ज्यादा एक्टिव करने वाले स्थिति बन जाती है। लेकिन डार्क साइड में आदमी अध्यात्म को जगा लेता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को, विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने सिक्स सेंस को बढ़ा सकते हैं, जगा सकते हैं और धमाल के साथ कमाल भी कर सकते हैं। ये योग बन रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर महीने में। अब हम ये कहें कि भाई हर व्यक्ति उन व्यापार प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है जिसकी अभी हमने व्याख्या की, जो रिसर्च नहीं कर रहा या छुपी हुई किसी एनर्जी में काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या स्थिति है? उसको बचना है किसी भी गलत लोगों की संगति से, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से, किसी भी बड़ी रिस्क से,
कोई ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप अष्टम भाव की जो मैंने एनर्जी बताई है उसमें काम नहीं करते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जो कुछ नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च कर रहे हैं तो शानदार है, मैं पहले ही कह रहा हूं। अगर अष्टम भाव की एनर्जी में नहीं है तो किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। कोई जोखिम बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। अपने धन को लेकर रिस्क नहीं लेनी है, दूसरों के धन को रिस्क लेकर दूसरों को अगर लाभ पहुंचाना है तो महीना शानदार है, याद रखना। ठीक है। अब यहां पर बुध देव जो उच्च के हैं वो आपके संतान भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर आपकी संतान भी अष्टम भाव की एनर्जी में काम कर रही है या कोई रिसर्च कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो उसकी बहुत डिगिंग एंड डीप बारी थॉट्स हो सकते हैं, गहराई में जाकर पढ़ाई करने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यदि आपके संतान की संगत खराब है तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम संबंध जिनके हैं तो ये प्रेम संबंध छुपे हुए संबंध पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप ऐसे रिश्तों पर ज्यादा बिलीव करेंगे, ऐसे रिश्तों में ज्यादा क्लोज रहेंगे जो हेडन है, छुपे हुए हैं। वही एनर्जी काम कर रही है। आप अपने प्रेमी से कुछ बातें छुपा सकते हैं, आपका प्रेमी आपसे कुछ बातें छुपा सकता है, या आप सीक्रेट तरीके से मिलने की या एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। और ये अष्टम भाव अगर नकारात्मक प्रभाव देता है तो मैंने कहा ना, जालसाजी या किसी षड्यंत्र के कारण स्कैंडल का भी शिकार बना देता है। तो बचना है आपको इस एनर्जी से। ठीक है। तो बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन कुछ छुपी हुई राज, कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ छुपी हुई बातें आपके रिश्तों को, संबंधों के साथ आगे बढ़ सकती हैं इस महीने। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर 17 तारीख के बाद दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख से पहले अहम की भावना ज्यादा प्रबल हो रही है, अहंकार के कारण, अहम के कारण थोड़े मतभेद हो रहे हैं। और 17 तारीख के बाद ये चीज वाद विवाद का, बड़े वाद विवाद का रूप ले सकती है। हाँ, लेकिन अगर अहम का टकराव नहीं है तो अगर, और जीवन साथी आपका वर्किंग है, सपोज आप पुरुष हैं और आपका जीवन साथी भी नौकरी करता है, व्यापार करता है, तो जॉइंट एसेट्स में लाभ होने की संभावना है, क्योंकि दूसरों के धन से लाभ दे रहा है ना अष्टम भाव। तो जीवन साथी के सहयोग से अगर धन प्राप्ति की संभावनाएं कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकते हैं। व्यापार में 17 तारीख तक का समय बहुत शानदार है। कोई एग्रीमेंट करना है, समझौता करना है, निवेश करना है, कोई भी बड़ा काम करना है, डिसीजन लेना है तो आप 17 तारीख तक ले लें, 17 के बाद ना करें। क्योंकि 17 के बाद हो सकता है कुछ छुपी हुई बातें आपके एग्रीमेंट की हो सकती हैं जो आपको क्लियर ना हो, जो आपके लिए दुविधा या परेशानी का कारण बन जाए। ठीक है। तो व्यापारियों के लिए 17 तारीख तक का समय अच्छा है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अगर किसी भी तरह के रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है, किसी भी काम को करने के लिए आप उसकी गहराई में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो समय अच्छा है। और यदि आप सिर्फ काम चलाऊ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम या बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत शानदार समय है। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ समय है। रोजगार के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये चीज हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो दूसरों के धन का आप सही कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने धन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिसर्च करें। बिना रिसर्च किए यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका धन डूब जाएगा, आप फंस जाएंगे, आप धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। और यदि व्यापार में सीधे तरीके से आप कहें हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना धंधा कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। गुरु बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, पैसे का फ्लो बना रहेगा। किसी तीसरे के बीच में ना फंसे, वाद विवाद में ना फंसे। गुरु की स्थिति शानदार है, धन आएगा और धन संचित भी होगा अगर आप किसी धोखाधड़ी के शिकार नहीं हुए तो। नौकरी में धन आएगा और संचित भी होगा, व्यापार में धन आएगा और संचित भी होगा, और धन की वृद्धि भी होगी। हाँ,
शनि की जो स्थिति है वो खर्चे भी बढ़ा रही है, नो डाउट, क्योंकि 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चों पर कंट्रोल करना है, एक्सपेंडिचर अपने कंट्रोल में रखने हैं। हाँ, लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर धन कमाना चाहते हैं, दूर देश जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जाना चाहते हैं, तो वहां से लाभ मिल रहा है। ठीक है। और पारिवारिक सुख में माता को लेकर थोड़े कंसर्न है, चिंताएं हैं। ठीक है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी 17 तारीख के बाद चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन किस्मत में लिखा है तो बहुत बड़ी काया पलट हो सकती है दोस्तों, बहुत बड़ी। मैं फिर से कह रहा हूं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात कर लेता हूं, जो इस महीने की बहुत शानदार तारीखें हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती हैं। इस महीने की 3 और 4 तारीख, 5 और 6 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी है। इसके बाद इस महीने की 9, 10 तारीख और 11, 12 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छे धन लाभ, मान सम्मान और तरक्की की संभावनाओं को बढ़ा रही है। इस महीने की 19, 20, 18, 19, 20 तारीख और 21, 22 तारीख आपके लिए एवरेज है, सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सामान्य है। 18, 19, 20 तारीख से बेहतर 21 और 22 तारीख है, ये कह सकते हैं। 23 और 24 तारीख भी आपके लिए अच्छी है, और 30 तारीख भी आपके लिए शानदार रहेगी। अब इस महीने की कुछ खराब तारीखें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, रुला सकती हैं, समस्याएं दे सकती हैं, आपको नुकसान दे सकती हैं। वो है इस महीने की 7 और 8 तारीख को धन हानि हो सकती है, संभल कर रहना है। 13, 14, 15 तारीख को चोरी चरकारी, उल्टे सीधे लोगों के संपर्क में आने से या कुछ तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 16, 17 तारीख को मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, और 25, 26, 27 तारीख बहुत बड़े बदलाव को दर्शा रही है। दबा हुआ खजाना भी मिल सकता है, और जो है वो लुट भी सकता है। तो दोनों तरह की स्थिति है 25, 26, 27 तारीख। और 1, 2 तारीख और 29, 30 तारीख भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और परेशानियां दे रही है। तो ये स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बन रही है। इनके उपाय क्या हैं, आपको क्या सतर्कता करनी चाहिए, उपाय कैसे करने चाहिए, तो सभी ग्रहों से संबंधित या चीजों से संबंधित जो उपाय हैं, उसके हम शॉर्ट वीडियो रील हम इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां से आप उपाय वगैरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उन उपायों को करने से आपके जीवन की काफी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। तो वहां आप हमें फॉलो करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।